अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है वर्तमान समय में बढ़ता स्क्रीन टाइम और बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका असर। देश में जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मोबाइल फोन, लैपटॉप के स्क्रीन के यूजेस विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर घंटों भर एक ही पोजीशन में बैठना बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है, जिसमें बच्चों को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, गुजरना पड़ रहा है। ड्राई आई, आंखों से पानी आना, आंख लाल हो जाना, आंखों में जलन होना, आंखों से धुंधला दिखाई देना, सिर दर्द होना और बच्चों में चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं ये निकल करके सामने आ रही हैं। शिकायतें बहुत दर्ज हो रही हैं। लगातार साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स बच्चों को घर बैठे काउंसल कर रहे हैं। पिछले 100 दिनों में लगभग हमने 50 से ज्यादा आर्टिकल्स इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पढ़े, जो हिंदुस्तान के रिनाउंड डॉक्टर्स के द्वारा लिखे गए थे, जिसमें इसका समाधान लिखा हुआ था। और तब हमने ये डिसीजन लिया कि जरूर आप तक ये इंफॉर्मेशन, ये सूचना, ये जानकारी पहुंचानी चाहिए, और पहुंचा रहा हूं। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे ज्यादा जो इसमें समस्या निकल करके आ रही है वो है आंखों की समस्या, क्योंकि बच्चे लगातार एक ही पोजीशन में आंखों को स्क्रीन के ऊपर देखते रहते हैं, जिसके कारण समस्याएं आती हैं, जिसमें सबसे कॉमन है ड्राई आई सिंड्रोम। मतलब कि आंखों का जो प्राकृतिक पानी होता है वो धीरे धीरे सूखने लगता है। दरअसल होता यह है कि जब आप किसी भी मांसपेशी का घंटों भर इस्तेमाल एक ही तरह से करेंगे तो वो कहीं ना कहीं कमजोर होने लग जाएगा, जिसके कारण ये समस्या आती है। तो अब आपको करना क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन दूसरा तो नहीं है, क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन ही चलाई जा रही हैं, आप घर बैठे ही पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे स्कूल्स तो ऐसे हैं जिन्होंने साल 2020 तक कंप्लीटली अपनी क्लासेस ऑनलाइन ही कर दी है, वहां फिजिकल क्लासेस नहीं होंगी। तो ऐसे में बच्चे तो पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ते पढ़ते ये गार्डियन के लिए भी और ये बच्चों के लिए भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके असर उनके फ्यूचर पर पड़ रहे हैं। उनकी आंखें हैं, उनका मानसिक तनाव है और उनके कान हैं, और भी बहुत तरीके के चीजें हैं, समस्याएं हैं, जिससे उनका सामना होगा। तो ऐसे में आपको करना क्या होगा कि जब आप लगातार घंटे भर की क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं तो लगातार एक ही चीज स्क्रीन पर मत देखें एक ही तरीके से। उसमें करना क्या होगा कि 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट में हमेशा आंखों को इधर उधर घुमा लें, दूसरी जगह देखने लग जाएं। कान में ईयरफोन होगा, आपको आवाज जरूर सुनाई देगी और आपका माइंड जो है वो कॉन्शियस रहेगा, वो ठीक है। लेकिन आंखों का एक्सरसाइज इधर उधर जरूर होता रहना चाहिए। इसी के साथ साथ जब आप चीजें कर रहे हो, क्लासेस अटेंड कर रहे हो, स्क्रीन के ऊपर हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसे आंखों को ऊपर रखना, नीचे रखना, दाएं रखना, बाएं रखना। तो ये आपका कहीं ना कहीं आपके आंखों को, मांसपेशियों को ठीक ठाक रखेगा और ड्राई आई सिंड्रोम से बचाएगा। इसके साथ ही साथ जो आपके स्क्रीन का रोशनी है, प्रकाश है, उसको लेबल करके रखें और घर में भी उजाला उचित मात्रा में रखें। घर में भी प्रकाश, रोशनी ठीक ठाक होनी चाहिए। ऐसा मत कीजिएगा कि कमरे का सब कुछ, सारी लाइटें ऑफ कर दी और सिर्फ स्क्रीन ऑन है, सिर्फ मोबाइल फोन ऑन है या फिर लैपटॉप ऑन है, तो ये कहीं ना कहीं इसका बुरा असर डालेगा। इसके अलावा और भी, जब आपकी आंखें काफी देर तक यूज करने से दर्द करने लगे, तो आप क्या कीजिए कि आंखों पर ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, ठंडे पानी का छींटा मारें। इससे हमें बड़ी राहत मिलती है और ऊर्जा भी। साथ ही साथ जब काफी देर हो जाए, माने क्लासेस खत्म हो जाए 40 मिनट, 45 मिनट की, तो ऐसा कर सकते हैं, इन हथेलियों को रगड़ करके इस तरीके से और आंखों पर लगाना। तो इससे भी आंखों को बड़ी ऊर्जा मिलती है और थोड़ा सा सुकून भी। तो ये भी एक तरीका है। इसी के साथ साथ अपनी दिनचर्या में व्यायाम और अच्छा खान पान भी लाना बहुत जरूरी है। और अगली चीज ये है कि जब भी आप स्क्रीन पे बैठे हों तो हमेशा ये कोशिश करें कि कुर्सी मेज के साथ बैठें। लेट कर कभी भी इन सब चीजों को ना देखें, इसका असर बहुत बुरा पड़ता है हमारी आंखों के ऊपर। और ये जरूर ध्यान रखें कि 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी आपके आंख और स्क्रीन के बीच में होनी ही चाहिए। तो आपकी आंखें, क्योंकि आपकी आंखें आपका जीवन है, इससे आपको रोशनी मिलती है, और अगर आंखें ही नहीं रहेंगी तो इस जिंदगी में या इस संसार में प्रकाश का क्या महत्व है ये आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बहुत अनमोल चीजें हैं, इनसे दूर
या इन्हें दूर कभी मत होने देना। और ये तभी संभव है जब आप इन सब चीजों का इस्तेमाल करते समय इस चीज का ख्याल रखेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। हमने आपको बताया सोते समय कभी भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल मत करो। जैसे अगर आप लेटे हो और कुछ लोग ऐसे स्मार्टफोन देखते रहते हैं, ऐसा कभी मत करना, कभी मत करना। हाँ, कई बार थोड़ा बहुत स्क्रॉल करना भी हो, मन करे भी, तो आपकी आंखें हमेशा स्क्रीन से ऊपर होनी चाहिए, उस पोजीशन में, उस मुद्रा में। या अवॉइड करना है हमेशा कि सोते वक्त स्मार्टफोन आप यूज ना करो तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी चीज जो शिकायत आ रही है वो है कान दर्द की समस्या। लगातार घंटों भर विद्यार्थी कान में ईयरफोन डाले रहते हैं, तो उसका असर क्या होता है कि कान दर्द करने लग जाते हैं, कानों में खुजली होती है, कानों में सीटी सी आवाज सुनाई देती है। तो इसका असर या इसका समाधान ये है कि आप थोड़े समय के लिए इस्तेमाल करें ईयरफोन, और ना हो तो उसके जगह पर हेडफोन इस्तेमाल करें। जो छोटे बच्चे हैं, जो 12 साल 15 साल या इवन 16 17 18 साल तक हैं, तो वो अगर ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो उनके माता पिता को ये प्रयास करना चाहिए कि या तो उनको हेडफोन दिला दें या फिर कोई छोटा सा स्पीकर दिला दें, जिससे उनको कानों पर कोई दबाव ना पड़े। इससे ज्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा। जीवन शैली में आपको बहुत सारे बदलाव लाने होंगे, जैसे कि संतुलित आहार लेना, फल सब्जियां खाना, हरी सब्जियां खाना, सीजनल फ्रूट्स खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। और जो बच्चे हैं उनको दिन भर अपना स्मार्टफोन देके उन्हें खुला ना छोड़ें। ज्यादा यूज करेंगे तो बुरा असर होगा। ऐसे भी एक अंग्रेजी में कहावत है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ऑलराइट, तो कृपया करके इस चीज का ध्यान रखें। उसी के साथ साथ बच्चों को व्यायाम, शीर्षासन जैसे व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है और आंखों के लिए बहुत लाभदायक है। शुरुआती में आपको दिक्कत होगी, किसी दीवार के सहारे शुरू करें, लेकिन धीरे धीरे आप बहुत यूज टू हो जाएंगे, तो आप आराम से शीर्षासन जैसी चीज कर सकते हैं। और 24 घंटे में अगर 10 मिनट, माफ कीजिएगा, 10 मिनट 15 मिनट अगर आप शीर्षासन जैसे व्यायाम को करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ज्यादा लाभदायक है। इसके और भी कई सारे फायदे हैं। और भी कई सारे आसनाज कीजिए, आप अनुलोम विलोम कीजिए, भस्त्रिका कीजिए, कपालभाति कीजिए। ये सारे जो योगा के आसन हैं ये भी बहुत अच्छे हैं और ये आपके लिए, आपके सेहत के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। जो छोटे बच्चे हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी क्रियाओं पर जरूर ध्यान दें, उनको सीढ़ियां चढ़ने पर उत्साहित करें, खेले, घर के अंदर ही, कंपाउंड के अंदर ही, बाउंड्री के अंदर ही खेलने कूदने पर उन्हें प्रोत्साहित करें कि जरूर आप खेलें ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। क्योंकि जिंदगी को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। जब तक वो अच्छा नहीं रहेगा तो आप एक अच्छी जिंदगी कभी नहीं जी पाएंगे। इसी के साथ साथ बच्चों के साथ समय बिताइए। गार्डियन का, ये पेरेंट्स का दायित्व है कि बच्चों के साथ थोड़ा समय गुजारे ताकि उनके मानसिक संतुलन जो है उस पर असर ना पड़े और वो कभी भी अपने आप को अकेला महसूस ना करें। इन दिनों देश में लॉकडाउन चल रहा है, बच्चों के स्वास्थ्य पर असर तो पड़ता है, मानसिक तरीके से थोड़े से वो कमजोर महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे सारे दोस्त कहां चले गए, हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, घबराते हैं वो। तो ऐसी स्थिति में आप ये कर सकते हैं कि उनको फोन से अपने दोस्तों से बात करने दें, बल्कि आप फोन लगा करके उनको दें और ये कहिए कि आप अपने दोस्त से बात कीजिए। ऐसे में क्या होगा कि बच्चों का मन बहला रहेगा, लगता रहेगा और उनका मानसिक तनाव जैसी उन पर समस्याएं नहीं आएंगी। इसके साथ ही साथ टाइम टू टाइम जो उनके स्कूल के टीचर्स हैं उनसे भी बात कीजिए और बच्चों को करने दें ताकि उनको काउंसलिंग दें। और क्योंकि सारे पेरेंट्स बहुत अच्छे एडुकेटेड नहीं होते हैं, भारत की बात कर रहा हूं, तो ऐसे में एक जो शिक्षक होता है उनको अच्छे तरीके से काउंसल कर सकते हैं और बाकी चीजें कर सकते हैं। इसी के साथ साथ उनको एंगेज रखें, हमेशा एंगेज रखें, कभी भी स्मार्टफोन दे करके मत छोड़ें और टाइम टू टाइम उनका चेक करते रहें कि बच्चा कर भी क्या रहा है। तो इस तरीके से जब सारी चीजें अपनाएंगे तो सब कुछ अच्छा होगा और जरूर ऐसी आंखों की परेशानियां, समस्याएं उनके सामने नहीं आएंगी, जिससे उनकी आंखें बची रहेंगी, कम उम्र में चश्मा नहीं लगाएंगे और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। संपूर्ण देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इन दिनों जो समस्या से जूझ रहा है, धीरे धीरे वो समस्या जरूर खत्म होगी, लेकिन मुश्किल वक्त में हम खुद से जो उपचार कर सकते हैं, जो समस्या का समाधान कर सकते हैं, उतना तो हमें जरूर करना चाहिए। कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें। अगर पसंद आ गया तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।